Hello everyone, you are watching Naresh IS Academy YouTube channel. This is the next part on ancient Indian history for the lecturer exam and NET JRF. The question number 1 is Jainism does not believe in which of the following? जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? The right answer is D. You know, the Jainism or the Jain philosophy developed over the teachings of 24 Tirthankar Mahavir Swami. However, some of the principles before Mahavir Swami, including Pashwanath, the 23rd Tirthankar, also included in the later philosophies. Jainism rejected the infallibility of Vedas or the absolute supremacy of Vedas in the social or religious matters, and they believe both the Jivan Mukti and Vidya Mukti, not only the Jivan Mukti, and they have rejected the concept of creation by God and the divine creation, and they accept the creation or world is regulated by its own natural laws, just like a God or any other body is not a regulator, creator or the destroyer of the world, which is accepted in Hinduism. तो आप जानते हैं कि जैन धर्म और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं मुख्यतः 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित हैं। यद्यपि महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर जैसे कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को भी बाद में इसमें शामिल किया गया है। जैन धर्म ने वेदों की अमोघता यानी वेदों की सर्वोच्चता को सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार वेदों की सभी बातें सत्य नहीं मानी जा सकती। जैन धर्म जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति दोनों विश्वास करता है, केवल जीवन मुक्ति में नहीं, और ईश्वरीय सृष्टि को जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार ये जो सृष्टि है ईश्वर ने नहीं बनाई है और ना ही ईश्वर इसको रेगुलेट करता है। ये सृष्टि अपने नियमों से संचालित है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार इन सभी में विश्वास नहीं किया जा सकता, जबकि concept A and C are the internal part of the Hinduism. The next question is, the correct sequence of the following in Jainism is, जैन धर्म में निम्नलिखित का सही अनुक्रम है। The right answer is B is the right answer. You know, this is a sequence order of persons who have either attained the Kevalya Gyan or salvation and are in the process of attaining the Kevalyas. First is the Shravak, disciples, then the Upadhyaya, then Acharya,
then Siddha or Aryan. Aryan, the person who have attained the Kaivalya Gyan, salvation, and now they are residing in heavens and they are free from the cycle of birth and death. जैन धर्म के अनुसार उन महान व्यक्तियों का एक क्रम बनाया गया है जिसमें या तो उन्होंने कैवल्य ज्ञान या मोक्ष प्राप्त कर लिया है या फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो सबसे पहले आता है श्रावक, जो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन आरंभ करता है। श्रावक के बाद वह व्यक्ति आगे जाके उपाध्याय बनता है। उपाध्याय से आगे उसका प्रमोशन आचार्य के रूप में होता है। आचार्य के बाद फिर वह सिद्ध बनता है और सिद्ध के बाद अरिहंत, जहां वह संसार के जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है और एक डिवाइन प्लेस पर, जिसको सिद्ध शिला कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार, वहां निवास करता है। फिर उसका कभी जन्म नहीं होता और ना कभी मृत्यु होती है। तो जैन धर्म का एक सीक्वेंस ऑर्डर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पुद्गल अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? जैन धर्म के अनुसार पुद्गल क्या है? The right answer is B, a matter, एक भौतिक पदार्थ। You know, Pudgal is an important considerable point in Jainism and it is accepted as the physical element or matter, but played important role in the bondage and liberation of the लिविंग्स। तो जैन धर्म के अनुसार पुद्गल एक महत्वपूर्ण विचारणीय पक्ष है और यह एक भौतिक पदार्थ है जो जीवों के बंधन और मुक्ति के संदर्भ में देखा जाता है। सांसर्गिक जीवों में बंधन का एक कारण माना जाता है इसी पुद्गल को, भौतिक पदार्थ को, जो चेंजेबल प्रॉपर्टीज को यानी परिवर्तनशील धर्मों या गुणों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और किस तरीके से पुद्गल से दूर हुआ जाए, कैसे इसको हटाया जाए अपने आत्म तत्व चेतना से, इसके लिए फिर जैन धर्म में संवर और निर्जरा की प्रक्रिया स्वीकार की गई है। सो द मैटर जस्ट लाइक अ पुद्गल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। मोस्ट ऑफ फिलोसफीज आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस। The next question is, which of the following was the ruler who left his body with the death of महावीर स्वामी? निम्न में से कौन सा शासक था जिसने महावीर स्वामी की मृत्यु के साथ ही शरीर त्याग दिया था? The right answer is C. This was the Chand Pradot. You know, Chand Pradot was the ruler of Avanti Mahajanpad and Ujjain was the capital. Also, we can say the capital of northern Avanti was Ujjain, while the Mahismati was the capital of South Avanti. Chand Pradot was very prominent ruler and who sacrificed his life or left his body with the death of Mahavira Swami or at the same day. So it is considered a remarkable incident in the ancient Indian history. And Chand Pradot was the contemporary and follower of Jainism as well as the Gautam Buddha.
तो चंड प्रदोत अवंती के राजा थे और अवंती उस समय एक महाजनपद था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी या उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। चंड प्रबोधोत सबसे प्रमुख राजा थे अवंती महाजनपद के और वे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के दिन ही उसी दिन चंड प्रदोत ने भी अपना शरीर त्याग दिया था और इसको प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना कई संदर्भों में माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द सोल इज, जैन धर्म के अनुसार आत्मा है। The right answer is C, the right answer. Eternal and permanent elements, नित्य एवं शाश्वत तत्व। You know, Jainism believe in the eternalism or the permanent existence of soul, while the concept was rejected in Buddhism by the Gautam Buddha, where soul have accepted as a flow of conscience. And Jainism also believe in the middle path of the soul, and soul resides or exists in every living beings according to their mass of the body. तो जैन धर्म आत्मा के नित्य शाश्वत स्वरूप को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने इसको रिजेक्ट किया है। उनके अनुसार आत्मा नित्य शाश्वत तत्व तो नहीं होती, यह चेतना विज्ञानों का प्रभाव मात्र होती है। और जैन धर्म ने आत्मा के संबंध में एक मध्यम मार्ग सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव के शरीर के अनुसार आत्मा का स्वरूप होता है। चींटी के शरीर में चींटी के समान आत्मा है और हाथी के शरीर में उसके शरीर के अनुपात में आत्मा का विस्तार होता है। तो जैन धर्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मा के बारे में, यह हिंदू धर्म के साथ काफी समानता रखता है। थैंक यू।